एवं भगवान के प्रिय भक्तों, आइए एक दो बार प्रभु के मंगलमय नाम का उच्चारण करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, या रामचंद्र भगवान की जय, बोले भगवान की जय। ये बड़ा ही प्रसन्नता का विषय है। यहाँ पर जितने भी सवेरे से लेकर के सायंकाल तक कार्य होते हैं वो सब नियमित रूप से होते हैं। चाहे आरती बंधन हो, चाहे रुद्री पाठ हो, या जो है गीता जी की आवृत्ति हो, शांकर भाष्य का पढ़ना पढ़ाना हो, सब बातें नियमित रूप से होती हैं। ऐसा नियमित कार्यक्रम बहुत कम जगह देखने को मिलता है। छोटा मोटा संगीतों तो सब लोग करते ही, पर उससे कुछ घटना घटित होने वाली नहीं, समय का सदुपयोग हो जाता है। कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसका संबंध ब्रह्म विद्या से जुड़ा हुआ हो। भगवान गीता जी में कहते हैं, विद्या नाम ब्रह्म विद्या च वादय प्रवृत्तामहम्, मैं विद्याओं में ब्रह्म विद्या। अध्यात्म विद्या विज्ञान, अध्यात्म विद्या विज्ञान, हाँ नहीं, विद्या नाम ब्रह्म विद्या च वादय प्रवृत्तामहम्। ये 10वें अध्याय के अंदर विभूति योग का भगवान वर्णन करते हुए कहते हैं, विद्या नाम ब्रह्म विद्या च वादय प्रवृत्तामहम्। वो अध्यात्म विद्या वाली योग है, वो है अध्यात्म ज्ञान नित्यतम तत्व ज्ञानार्थ। ऐसा ही है ना, हो सकता है ना भूखा। श्लोक ऐसी है, अध्यात्म विद्या विज्ञान वादा प्रवृत्ता। चलो हो सकता है, चलो कोई नहीं, मैं इसमें डॉक्टर हूँ। खैर चलो, अर्थ ब्रह्म विद्या, विद्याओं में मैं ब्रह्म विद्या। तो भगवान ने अन्य किसी विद्या का नाम तो नहीं दी।
तो ब्रह्म विद्या का नाम क्यों लिया? वो इसलिए कि जीव का जो कल्याण सही अर्थों में होता है वो ब्रह्म विद्या से। तमाम दुनिया की विद्याओं को आपने सीख लिया परंतु ब्रह्म विद्या को आपने नहीं जाना तो आप संसार में बार बार आने जाने से बच नहीं सकते। संसार से बार बार आने जाने से मुक्ति पाने के लिए आपको ब्रह्म विद्या की शरण में जाना हो। और वो ब्रह्म विद्या केंद्र हमारा कैलाश आश्रम है। सच बात तो ये है ये शरीर भी कैलाश आश्रम का आपकी तरह विद्यार्थी रहा है। मैं तो अभी आपकी तरह अपने आप को विद्यार्थी ही मानता हूँ। अभी अंदर गए हैं, बहन जी हमारी कह रहे थे ऊपर बैठ जाओ। मैं कहा नहीं, हम जो है माता श्री जी के जो है विद्यार्थी रहे हैं, उनके श्री चरणों में बैठने में हमें जो प्रसन्नता होती है वो ऊपर बैठने से नहीं होती है। या मंच पर तो बैठे हैं, नीचे बैठ कर के प्रवचन करने में कोई जो है बात बनती नहीं, इसमें थोड़ा ऊपर बैठना पड़ता है। तो जो कैलाश आश्रम जो है ब्रह्म विद्या केंद्र है, इसके बारे में हम जितना कहें उतना थोड़ा होगा। ऐसी परिपाटी बहुत कम जगह देखने को मिलती है, किंतु यहाँ पर अविरत धारा से, जैसे गंगा का प्रवाह अविरत धारा से बह रहा, ऐसे ही यहाँ पर अविरत धारा से जो है ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार हो रहा है। अब आप जो है कितना उससे लाभ उठाते हैं या उठा सकते हैं ये आप पर निर्भर करता है। थोड़ी देर पहले आपने जो है किसका पाठ किया? अमृतवाणी, वीरवार का अमृतवाणी का पाठ किया। वीरवार अमृतवाणी पढ़ते। सर्वे शक्ति मते परमात्मा श्री रामायण, ये जो है पहला एक मंगलाचरण स्वरूप लिखा गया है कि सर्वे शक्ति मते परमात्मा श्री रामायण। राम जी को जिसने पहचान लिया उसका काम तो हो ही गए। अब देखो माता जी ने कितना अच्छा काम कर रखा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि माता जी ने कितना अच्छा काम कर रखा था, मैं तो अभी भी वर्तमान में चल रहा हूँ कि माता जी ने कितना अच्छा काम कर रखा है। जहाँ पर शांकर भाष्य की कथा होती है वहाँ पर जो है अमृतवाणी का पाठ भी बराबर गुरुवार को होता है। मंगलवार सुंदरकांड, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है। साकार और निराकार दोनों की उपासना जो है यहाँ पर होती है, क्योंकि हर व्यक्ति साकार से भी जो है साकार का ग्राहक नहीं है, या हर व्यक्ति साकार को जो है पसंद नहीं करता है। किसी को निराकार स्वरूप में जो है प्रीति है तो किसी की जो है साकार स्वरूप में प्रीति है। हालांकि जो है अगुणय सगुणय नैगत भेदा उभे हरे भाव संभव भेदा, चाहे भगवान का वो साकार स्वरूप हो या निराकार स्वरूप हो, दोनों ही व्यक्ति का कल्याण करने वाले। पर हम यहाँ पर निवेदन कर रहे हैं कि सर्वे शक्ति मदेव परमात्मा श्री रामायण। राम जी कैसे हैं? कह रहे सर्वशक्तिमान। अगर इतनी सी बात भी किसी व्यक्ति की हृदय के अंदर बैठ गई कि राम जी सर्वशक्तिमान हैं, ये बात याद तो करनी ही है। याद करने के साथ साथ ये बात हमारे हृदय में ज्यों की त्यों उतरनी भी चाहिए। बात का लाभ तब होता है जब कोई बात हमारे हृदय के अंदर आत्मसात हो जाती है, ज्यों की त्यों जो है वो बैठ जाती है। गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरित मानस की रचना, बहुत सारे लोग तो इसको पढ़ने में लिखने में गलती कर जाते हैं, कहते हैं श्री राम चरित्र मानस, जबकि है श्री राम चरित मानस। चरित्र नहीं है, श्री राम चरित मानस। तो श्री रामचरित मानस की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रचना की और उसमें जो है लगभग 10,000 चौपाइयां हैं। 10,000 चौपाइयों के लिखने के बाद
गोस्वामी जी महाराज ने उसमें से निष्कर्ष निकाला। इतनी बड़ी राम कथा को शायद सब लोग नहीं सुन पाएंगे, या मान लो सुन भी लेंगे तो आत्मसात नहीं कर पाएंगे। तो कुछ जो है ऐसा निष्कर्ष होना चाहिए कि थोड़े से भी जो है उनका काम होना चाहिए। तो गोस्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा कि मेरी इतनी बड़ी राम कथा को जो है, राम कथा में से 5 या 7 छुपाइयाँ भी अपने जीवन के अंदर कोई उतार देगा, उसका कल्याण नहीं, उसका परम कल्याण हो जाएगा। देखो उत्तरकांड के अंदर गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा है। सतपंच चौपाई मनोहर जान जे नारे धरे, दारुणे अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबरे हरे, सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीत जो, सो एक राम अकाम हित, निर्पान प्रद समयान को, जाके कृपा नवदेश ते, मति मंद तुलसीदास हूँ, जाकी कृपा नवदेश ते, मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। मेरी राम कथा के बनाई हुई राम कथा में से 5 या 7 चौपाइयों को भी कोई व्यक्ति अपने हृदय में स्थान दे दे, याद नहीं करेगा, पहले तो याद ही की जाए, याद करने के बाद आत्मसात हो जाए उसको। 5 या 7 सिपाहियों को कोई व्यक्ति हृदयंगम कर लेगा तो रघुनाथ जी की कृपा से जो है उसके जितने भी विकार हैं वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। ये है श्री राम कथा का महात्म, और सारी राम कथा का नहीं, केवल 5 या 7 चौपाइयों का महात्मा है। तो 5-7 चौपाइयाँ भी हृदय में उतर जाए तो कल्याण नहीं, परम कल्याण हो जाएगा। फिर गोस्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं, रघुनाथ जी की कृपा से, कहीं पर गोस्वामी जी ने अपना नाम नहीं लिया है, रघुनाथ जी की कृपा से उसके जितने भी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 कलेश बराबर जो है हर व्यक्ति को सताते रहते हैं, ये 5 के 5 कलेश जो है उसके समाप्त हो जाएंगे। अरे एक बात और कह दी कि राम जी जैसा मेरे को जो है कोई दयालु व्यक्ति नजर नहीं आता है। सबसे बड़े दयालु जो है राम जी, सर्वशक्तिमान जो है राम जी है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं मोह निशा लवदेशा, नहीं मोह निशा लवदेशा। राम जी कैसे हैं, कहेंगे सच्चिदानंद स्वरूप है। देखो ये छोटी बात, राम जी सच्चिदानंद स्वरूप है, और राम जी के साथ जो नाता जोड़ देगा उसे भी अपने सच्चिद आनंद स्वरूप का बोध हो जाएगा। एक तार के अंदर करंट बह रहा हो और उससे हाथ हमारा छू जाए, किसी का भी हाथ छू जाए तो वो करंट उसको पकड़ लेता। तो ऐसे ही राम जी के साथ जो है कोई अपना संबंध वास्तव में जोड़ लेगा। ध्यान से देखा जाए तो राम जी के साथ हमारा संबंध जोड़ना नहीं है,
पहले से हमारा राम जी के साथ संबंध है, ये तो कह दिया जाता है। बात को जो है एक सुसंगत करने के लिए कि राम जी के साथ अपना संबंध कोई जोड़ लेगा। राम जी के साथ संबंध हमारा पहले से ही है, पर ये बात हमारा हृदय शुद्ध ना होने के कारण या अविद्या का जो है पर्दा आने के कारण हमें इस बात का बोध नहीं हो रहा। हम ऐसा सोचते हैं राम जी और हैं और हम और हैं, पर ना तो राम जी और हैं ना हम और हैं। राम और हम जो है वो एक ही है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं ते मोह निशा नवदेशा। वहां पर बिल्कुल भी अज्ञान नहीं। मोह का मतलब क्या है कि वहां पर बिल्कुल भी अज्ञान नहीं। वो तो सूर्यों के सूर्य जो राम जी के साथ संबंध जोड़ लेगा, राम जी को अपना मान लेगा, उसके हृदय की जितनी भी अज्ञानता है वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ, मन में सोचता हूँ कि आपको भले ही अंदर से विश्वास नहीं हो रहा तो आप झूठ बोली भगवान के साथ जो है संबंध जोड़ ले। कई बार झूठी मूठी बात से भी जो है बात बन जाया करती है और बहुत कुछ हासिल हो जाया करता है। गुरुजनों से हमने एक बात सुनी है कि एक मेहत रानी जो है राजा के यहाँ झाड़ू लगाने के लिए जाया करती थी। उसके साथ जो है उसका लड़का भी जाया करता था। तो एक दिन उसने राजकुमारी को देख ली। राजकुमारी बड़ी सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देख करके मन मचल गया। अब जो है वो दिन ब दिन चिंता करने लगा। तो मेहत रानी ने पूछा, बेटा क्या बात है? मैं तो बता नहीं रहा था। फिर उसने बताया कि मेरा मन जो है राजकुमारी को देख करके मचल गया, इसलिए मेरे मन में बड़ी सोच हो रही है। सोचता हूँ कि राजकुमारी कैसे प्राप्त हो जाए। उसने कहा ठीक, अब इसका कोई जो है कुछ करेंगे। अब जो है वो मेहत रानी अपने लड़के से बड़ी जो है चिंतित रहने लगी। एक दिन रानी ने पूछा कि रानी क्या बात है, आप तो दिन दिन उदास दिखाई दे रही। कुछ नहीं, फिर भी अब उसने एक दिन बताया ऐसे ऐसे बात है, मेरा बेटा जो है राजकुमारी को देख करके जो है मन में बड़ा दुखी हो रहा कि किस प्रकार से मुझे राजकुमारी प्राप्त हो जाए। कहेंगे ये कोई कठिन बात नहीं, ये कोई कठिन बात नहीं है। यदि जो है तुम्हारा बेटा कुछ दिनों के लिए सन्यासी बन जाए तो मैं अपनी बेटी का विवाह आपके बेटे के साथ कर दूं। अब जो है उसको बताया गया तो वो मेहत रानी का बेटा एक नदी के किनारे पर बैठा हुआ है, सन्यासी बनकर के, कहेंगे आंख बंद करके जो है वो 45 दिन तक जो है राम राम का जप करता था। तो मैं ऐसा काम हम करते हैं, योग हमारे कुछ मुश्किल काम नहीं। अब उसने आंख बंद कर रखी है, आंख खोलता नहीं है, किसी की तरफ देखता नहीं है, कोई कुछ ले आता है उसको स्वीकार नहीं करता, पर अंदर ही अंदर जो है वो राम का चिंतन कर रहा है। अब राम के चिंतन ने जो है क्या असर दिखाया कि उसके हृदय का जितना विकार था वो सारा का सारा समाप्त हो गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि सारा का सारा विकार उसका जो है 45 दिन के अंदर समाप्त हो गया। हम तो 45 साल से यहाँ पर जुड़े हुए हैं और फिर भी जो है हमारी घटना घटित ना हो, तो ये तो एक सोच का विषय है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये तो जो है ठीक नहीं है, हमारा जो है सोच का विषय रहेगा। इतना लंबा समय से जो है जुड़ने के बाद भी फिर भी हम जो है वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। परंतु आज गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि सतपंच चौपाई मनोहर जान जे नर हो धरे, दारुण विद्या पंच जन विकार श्री रघुबर हरे। राम जी की कृपा से उसके विकार जो है
वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं और राम जी जैसा कोई देव हमें दिखाई नहीं देता है। राम जी सर्वशक्तिमान है। इतनी सी बात भी हमारे हृदय के अंदर घर कर जाए, हमारी तमाम समस्याएं जो है समाप्त हो जाए। समस्याएं समाप्त करनी नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद ही जो है हमारी समस्याओं का समाधान जो है हो जाएगा। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूँगा क्योंकि जो है बहन जी ने कहा वैसे तुम्हारा समय हो गया है, बाकी आप बोलो हम सुनेंगे। मैंने तो बहन जी के जो है आज्ञा का पालन करना था, इनका तो दो शब्द आप सुना देना। तो हम भी बहन जी को जो है ये श्री चरणों में जो है अपनी बात वाणी को सादर समर्पित करते हुए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्याम रामचंद्र भगवान की जय।